हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए टेस्ट नंबर 7 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से देखने वाले हैं। इससे पहले आपको सेट नंबर 1 to 6 का क्लास दिया जा चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले देखिए और बताना है आपको कि आधा एवं बिक नामक सिक्के किस शासक के शासनकाल में जारी किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के समय में ना आधा और बिक नाम से सिक्का चलता था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये ध्यान रखिएगा, पहली बार जो आपका प्रतीकात्मक मुद्रा है जारी इसी ने किया था। बलबन के द्वारा चांदी का सिक्का जारी किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक के समय में जो सोने का सिक्का था इसके वजन में वृद्धि भी करी गई थी। आइए सेकंड नंबर देखते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए शेरशाह राइट आंसर हो जाएगा। नंबर थर्ड है व्यापार चक्र में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। व्यापार चक्र में 4 चरण होते हैं। पहला जिसमें कि देखिए 4 चक्र का मतलब होता है ना संकुचन, गर्त, विस्तार और होता है चौथा शीर्ष। 4 चक्र ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 4 है चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लॉर्ड वेलेस्ली सही जवाब हो जाएगा। इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 1798 से 1805 तक, यानी कि 1798 से 1805 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था वेलेस्ली का। लॉर्ड अगर डलहौजी का पूछ लेगा तो आपको ध्यान रखना है 1848 से 56 तक रहा था। आइए नंबर देखिए वारेन हेस्टिंग्स है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। 74 से 1774 से 85 तक ये रहे थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे ये। नंबर 5 है सिलिनेक्स 2022 से संबंधित निम्न कथन पर विचार करिए और यहाँ पे सही कथन क्या है बताइए। देखिए यह भारत तथा श्रीलंका के मध्य एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, सही बात है। यह अभ्यास का 9वां संस्करण 7 से 10 मार्च 2022 के मध्य में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, यह भी आपका सही है। और शुरुआत दिया है 2012 में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को आप जानते हो ना राष्ट्रीय, ये 25 जनवरी को जो है आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपसे पूछता है जैसे में कुछ डेट आप समझ लीजिएगा। अगर पूछेगा 26 जनवरी तो आप जानते हो गणतंत्र दिवस मनता है। 29 जून यहाँ पे अगस्त है ना, 29 अगस्त को समझिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मेजर ध्यानचंद के नाम पे मनता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि 15 मार्च को क्या मनता है तो विश्व उपभोक्ता दिवस बताना होता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, साथ ही साथ बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च अगर पूछेगा तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च अगर पूछेगा तब क्या बताएंगे तो विश्व क्षय रोग जिसे आप तपेदिक कहते हो तपेदिक दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल पूछेगा तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल पूछ लेगा 18 अप्रैल तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। चलिए आपसे सवाल है, बताइए तो पृथ्वी दिवस कब मनता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, जवाब पता हो तो कमेंट करेंगे। जो पृथ्वी दिवस है मनाया जाता है किस डेट को। ऑप्शन है 18 अप्रैल, 22 अप्रैल, 25 अप्रैल या फिर 26 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7 में अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर 11वां शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या करी गई है। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर सिकंदर लोदी के शासनकाल में मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए।
देखिए ऑप्शन में पहला दूसरा या फिर दूसरा तीसरा इस तरह से ऑप्शन दिया है, या फिर पहला और तीसरा या फिर सभी। क्या यहाँ पे सही है आपके जारी जो वैश्विक सूचकांक 2022 है इसके बारे में? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको इस डेटा को याद रखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए इसमें टोटल 163 देश शामिल किया गया था, हाँ यह सही है। इसमें आइसलैंड को शीर्ष स्थान मिला, सही है। सूचकांक में भारत को 135वां स्थान मिला, यह भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सभी आपका ऑप्शन सही ही है, भारत 135वें स्थान पर रह चुका है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या, पहला चौथा वाला साइड जो डी था ना ये राइट, हाँ उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नंबर 10 है, भू राजस्व से संबंधित माहलवारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन बी हॉल्ट मैकेंजी सही जवाब। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए बिट्स के द्वारा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे न तो निर्यात और ना ही आयात होता है, इसे आप बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हो। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करना है। कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो किस देश में आता है? देखिए जो आपका बेंगुओ है ना ये फिलीपींस में आता है। हरिकेन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको ध्यान रखना है। फिर आपका टाइफून जो है चीन में आता है और विली विली आपका ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा किस तरह से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका देखिए बी है ये राइट होना चाहिए। ए का तीसरा यानी कि बेंगुओ के लिए आप फिलीपींस, बी के लिए आपको चौथा यानी कि हरिकेन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। टाइफून आपके कहाँ पर, तो चीन में, और विली विली जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो ऑप्शन डी का नंबर फर्स्ट, इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहिमंडल कहिए या फिर आप इसे आयन मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, कैलाश मंदिर जो कि आपके एलोरा में है। इसे क्या माना जाता है? एलोरा का शैलकृत स्थापत्य का ये आश्चर्य कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक जो कि कृष्ण प्रथम था इसी ने करवाया था। हाल ही में पॉइंट 5140 का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है। यह किस राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश में है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। यूक्रेन का स्लेविका जो क्षेत्र है यह क्यों प्रसिद्ध है? गैस उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, प्राकृतिक गैस का उत्पादन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी यूक्रेन का सवेलिका, ध्यान रखिएगा। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची में, जानते हो ना दल बदल के बारे में है। संविधान का जो 52वां संशोधन हुआ था 1985 में, इसी में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 10 दल बदल को इसमें रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन असत्य है बताइए? कोई एक है जो गलत मैच किया हुआ है। तो रावी तथा व्यास जल विवाद जो है 1986 सही है। कावेरी जल विवाद अधिकरण 1990 में, वंशधारा आपका 2010 में, नर्मदा 2004, ये आपका गलत हो जाएगा ना। नर्मदा जो जल विवाद अधिकरण है ये 1969 में हुआ था। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, तीनों सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण साहब क्या हुए थे? हजारीबाग जेल से ये भाग गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में लिए थे भाग। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान के मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए?
ऑप्शन बी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर हुआ था। 9 मई 2022 को कविता संग्रह के लिए किसे बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ममता बनर्जी को ये शामिल ये मिल चुका है। उनकी जो एक पुस्तक है ना जिसका के नाम है कविता बितान के लिए इनको दिया जा चुका है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, राज्य सूची में। संथाल जनजाति इस राज्य में नहीं रहते हैं, बताइए तो कहाँ पर? उड़ीसा में रहते हैं, झारखंड में भी रहते हैं और पश्चिम बंगाल में भी रहते हैं, बट असम ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। असम में संथाल नहीं रहते हैं। असम में आपका जैसे बोरो, मिट्टी कार्बी है, फिर आपका राभा है, कछारी है, सोनवल है, लोसाई है, ये सारे जनजाति रहते हैं। बिहार में अगर पूछेगा तो संथाल, गोंड, थारू, उराव, बखार, बिरहोर, कोरबा, कोरा, कोल, हो, ये सारे जनजाति रहते हैं। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ध्रुवन की घटना की वजह से दिखाई देता है सुनहरी सीपी समुद्र का। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत यह आती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, 1963 में, जो कि JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव ये लाए थे। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपको जवाहरलाल नेहरू बहुत बार बताया जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लाया ये अध्यक्षता की गई थी। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन हैं? ऑप्शन डी परमेश्वरन अय्यर सही जवाब होगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष पूछेगा तो आपको सुमन कुमार बेरी जो है ना, ये अभी ध्यान रखिएगा उपाध्यक्ष हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? ऑप्शन ए राइट आंसर, उत्तर प्रदेश का। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स किसकी पुस्तक का नाम है? काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है, बुक और उनके ऑथर से एक सवाल तो आएगा ही। ऑप्शन सी सलमान खुर्शीद आपका राइट आंसर। देखिए कुछ बुक जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे मैं कि टॉम्ब ऑफ सैंड है, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। फियरलेस गवर्नेंस पूछेगा तो किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए जो आपका है। और गीतांजलि ध्यान रखिएगा, गीतांजलि श्री के द्वारा टॉम्ब ऑफ सैंड लिखा गया था। इनके लिए इनको अवार्ड भी मिल चुका है। सागरिका घोष के बारे में ध्यान रखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी लिखा गया है इनके द्वारा। कौन एक यहाँ पर वन्य जीव और उसके अभ्यारण्य जो है राज्य से सुमेलित नहीं है, बताइए। देखिए नैयर यहाँ पे छत्तीसगढ़ है ना, देखने के साथ आप सब समझ गए होंगे नैयर कहाँ पर है। तो केरल आप यहाँ पे देख लीजिए, केरल में है। बाद बाकी मुकाम्बिका कर्नाटक में, डालमा झारखंड में, कोटी गांव गोवा में सही जवाब है। मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ पर है? मनेर में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? धारा 47 होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी कोलकाता सही जवाब। लोकसभा का नेता होता है, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री राइट आंसर। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को राइट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, आप लोग बताइए तो अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष का नाम कमेंट करके बताएंगे। 25 मार्च 2022 को यूरोपियन संघ और किस देश के मध्य में डेटा ट्रांसफर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? ऑप्शन बी, भारत और अमेरिका के बीच में। संजय गांधी जैविक उद्यान प्रसिद्ध है, देखिए यहाँ पे भारत नहीं, माफ़ कीजिएगा, कह रहा है कि यूरोपीय संघ और किस देश के बीच में डेटा ट्रांसफ़र ना, तो यहाँ पे यूरोपीय संघ और भारत के बीच ना होकर के अमेरिका के बीच में हुआ है। ठीक है, अगर पूछेगा किस डेट को हुआ है तो 25 मार्च 2022। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है देखने के साथ आपको बता देना है, मतलब ये प्रसिद्ध है क्यों, तो गैंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े केंद्र के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन सी राइट आंसर, मीर कासिम सही जवाब हो जाएगा। नंबर 42 है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन बी संयुक्ता दास राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपका अगस्त 2022 का टाइम था ना, अगस्त 2022, इसमें ना उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक साहब थे, इनके द्वारा लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया था। और पूछेगा कि किसने लिखा है, तब आपको संयुक्ता दास बता देना है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे आपका ये कोई भी मतलब गलत, यहाँ पे सही आपका है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आप डी यहाँ पे टिक करेंगे। देखिए संविधान के जो भाग आपका 15 दिया हुआ है ना, भाग 15 जो कि अनुच्छेद आपका 324 से 329 तक है, इसमें निर्वाचन के बारे में दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना पूछेगा अगर तो आपको 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह अस्थाई संवैधानिक निकाय है और निर्वाचन आयोग का गठन जो है ना, निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य मतलब निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनसे किया जाता है, जिनकी नियुक्ति पूछेगा तो राष्ट्रपति के ही द्वारा किया जाता है इसकी भी नियुक्ति। और मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसा प्रक्रिया होता है उसी तरीके से हटाया जा सकता है। और यहाँ पे एक सवाल और पूछा जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जो वेतन है वो कहाँ से, तो भारत की जो सिंचित निधि है यहीं से दिया जाता है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी सेंट लॉरेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना की शुरुआत करी गई है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब, उत्तराखंड हो जाएगा। जैसे देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे एंजिल जलप्रपात है पूछा जाता है तो वेनेजुएला में है। अगर पूछेगा कि नियाग्रा कहाँ पर है तो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर यह है। अगर पूछेगा कि ये तुगेल करके है कहाँ पर है तो दक्षिण अफ्रीका में है। कुकवेनन पूछा जाता है वेनेजुएला में है। बताइए न्यूनतम त्याग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन सी आपका J.S. मिल राइट आंसर हो जाएगा। विकास का सिद्धांत पूछेगा प्रतिपादक कौन रहे थे तो आपको दादा भाई नौरोजी बता देना होता है। एडम स्मिथ आप ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ के द्वारा भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण दिया गया था। और व्यय कर के बारे में पूछेगा तो ये आपका केल्डार राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने प्रतिपादन किए थे। चोल शासकों का राजकीय चिन्ह क्या रहा था? ऑप्शन ए बाघ रहा था चोल शासक का राजकीय चिन्ह। संगम काल में ना 3 राज्य में से चोल था सबसे ज़्यादा फेमस, यानी कि शक्तिशाली रहा था। चोल की राजधानी अगर पूछेगा कहाँ पर था, चोल का जो प्रमुख मतलब
केंद्र अर्थात उड़ैयोर आपको बताना है, और जो राजकीय चिन्ह था वो यहाँ पे बाघ रहा था, ध्यान रखेंगे। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन बी खंडवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 51 को देखिए, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि दो गेंद ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, सही क्या होगा बता दीजिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी अगर आपने सोचा तो आप सही हो। भूमि पर दोनों ए और बी जो एक साथ है ना पहुंचने का काम करेगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, ऑप्शन नंबर डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? ऐसा कोई पेड़ होता है, वृक्ष है जो पत्ती को गिराता है, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, पर्णपाती जो आपका वृक्ष है ना, ध्यान रखेंगे, एक वर्ष में एक बार अपनी सारी पत्तियां गिरा देती है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, ऑप्शन ए ऑफ बाउच सिद्धांत के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत त्वरित होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मृत्तिका आपका सही जवाब होगा। तारा मछली जिसे आप स्टार फिश के नाम से जानते हो, निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? यहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा एक इस टॉपिक से भी, तो आपको ऑप्शन नंबर डी बता देना होता है, इकाइनोड मेटा का या संघ का है। कौन सा? तारा मछली जिसे आप स्टार फिश के नाम से जानते हो। देखिए, तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, ये सारे ऑर्थ्रोपेडा जो है ना, ऑप्शन जो सी दिया हुआ है, इसी के संघ के ये आते हैं, इस संघ में आते हैं। और आर्थ्रोपोडा जो है संघ, ये आर्थ्रोपोडा संघ जंतु का सबसे बड़ा संघ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन श्रेणी आती है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लाइमेन श्रेणी, ये आपका पराबैंगनी सही जवाब हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन श्रेणी, जिसे आप लाइमेन सीरीज के नाम से इंग्लिश में जानते हो, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की पराबैंगनी तरंग परास, यानी कि परास मतलब हो गया रेंज में आती है, ध्यान रखेंगे। 0.3 मीटर की तरंग दैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और ये 300 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करती है, यह किस प्रकार की तरंग होगी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका श्रव्य तरंग हो जाएगा। द्रव्यमान m और वेग a की एक गोली द्रव्यमान m के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है, सिस्टम का अंतिम वेग पूछा है, क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लेंगे इसे। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर, मोनोसाइटस आपका सही जवाब हो जाएगा। इसे आप ना मैक्रोकेज भी कहते हो, कहीं कहीं मैक्रो केज दिया रहता है। मोनोसाइट्स को आप मैक्रोकेज के भी नाम से जानते हो। अगर इसकी पूछेगा ना कि लंबाई कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर आपको यहाँ पे बता देना होता है। किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी, दाब में भिन्नता के कारण तरल यानी कि पदार्थ जो द्रव है इसके क्वथनांक में भिन्नता होती है, तो दाब में भिन्नता की वजह से ऑप्शन डी राइट आंसर है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ओम मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमेट है
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। लोरिस एक क्या है, प्राइमेट है। नंबर 64 पे चलते हैं। कौन से विटामिन सी यानी कि आपका एस्कॉर्बिक अम्ल के उत्तम स्रोत हैं? तो आपको लास्ट वाले क्लास यानी कि इससे पहले जो सेट नंबर 6 था उसमें बताया गया था कि अंगूर हो जाएगा, अनानास हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा, पालक हो जाएगा, ये सारे विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल के स्रोत माने जाते हैं। उत्तक यानी कि टिश्यू संवर्धन है 65 का ऑप्शन नंबर डी। टिश्यू कागज पर जीवाणुओं का संवर्धन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है। क्या सोखता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। कुछ पराबैंगनी बी और पराबैंगनी सी किरण को ये सोखने का काम करती है। पराबैंगनी किरण की खोज पूछा जाता है किसने किया था, तो आपको रीटर बता देना है, रीटर के द्वारा किया गया था। और ये टोटल पूछेगा कितने प्रकार का, तो नॉर्मली ये 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है यूवी किरण, आपका ए हो जाएगा, दूसरा बी और तीसरा सी, 3 तरह का होता है। मोहर लवण है ऑप्शन सी। एक द्विक लवण आपका राइट आंसर। एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। आयोडीन मान से मापा जाता है। निम्न में समन्यूट्रॉनिक समूह है कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द इंसुलेशन जिसे आप आपतन का नाम देते हो, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी आने वाली विकिरण आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, बैगनी प्रकाश सही जवाब हो जाएगा। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 5 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अग्नाशय हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। बताइए कि बेंचुरीमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए बेंचुरीमीटर का यूज किया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि और सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करके सही आंसर को चूज करना है। आइए देखते हैं क्या है, बताइए तो यहाँ पे क्या होगा 75 का राइट आंसर। देखिए यहाँ पे आपको एट्रोपिन के लिए तारा विस्फारण आपका सही हो जाएगा। फिर आपका जो ईथर है, ईथर के लिए आपको क्या ठीक करना होगा, अस्थानीय संज्ञा हरण आपका हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन के लिए नहीं, नाइट्रोग्लिसरीन के लिए तो आपका ये हो जाएगा हृदय की तकलीफ सही जवाब। और पायरेथ्रिन के लिए मच्छर नियंत्रण आपका हो जाएगा सही। ऑप्शन आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा जो भी आपका सही हो। अभी आपसे पूछा गया था कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है अभी, अगर जवाब पता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। उपाध्यक्ष पता हो तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द प्रैक्टिस शीट नंबर 8 के साथ।